13 साल में मैंने करीबन 4-5 मॉड्यूल में काम किया हुआ है और मेरा ओके 4 इम्प्लीमेंटेशन पूरा हो चुका है। इसमें से मैंने एफआई मॉड्यूल में काम किया, एमएम मॉड्यूल में काम किया, एसडी में काम किया और एचसीएम मॉड्यूल में काम किया। ओके इसके अलावा मैंने एसएपी बिजनेस वन सॉल्यूशंस जो है उसके ऊपर भी मैंने काफी सारे कंसल्टिंग का काम काज किया है। तो ओके ये टोटल मेरा एसएपी का एक्सपीरियंस है। एसएपी के अलावा भी हम नॉन एसएपी में भी काफी सारे ईआरपी का काम करते हैं। हमारे ऑलरेडी एक डेवलपर की टीम है कलकत्ता में, ओके जिसमें हम नॉन एसएपी के ईआरपी भी हम बनाते हैं और उसको मार्केट करते हैं, और एसएपी का कंसल्टिंग वगैरह तो हम करते ही हैं, कंसल्टिंग एंड ट्रेनिंग। तो ओके ये मेरा मतलब बैकग्राउंड है, और आपके बारे में अगर आप थोड़ा बताएंगे तो अच्छा हाँ रहेगा। अ, अभी मैं मतलब SAP MM और WM मॉड्यूल पे काम कर रहा हूँ। ओके। बट मुझे क्या है कि मुझे प्रोसेसेस के बारे में पता है कैसे क्या होते हैं, लेकिन मुझे कॉन्फ़िगरेशन पार्ट सारी चीज़ों का देखना है, पूरा एंड टू राइट एंड देखना है मुझे। राइट मतलब मुझे राइट। और अपनी नॉलेज इनहेंस करनी है एक्चुअली बस। ओके ओके फाइन। आपका कितने साल का लगभग इसके अंदर मु- एक्सपीरियंस है ये डोमेन में? मुझे 1.5 साल हो चुका है SAP में। अच्छा, एसएपी में 1.5 साल हो हाँ, चुका है, फाइन। मैं ठीक है तो 2017 पास आउट हूँ। मुझे ओके। 1.5 साल हो चुका है। उसके बाद 6 महीने मैंने इंटर्नशिप करी थी, और फिर उसके बाद अच्छा। 1.5 महीने मैं SAP में ही काम कर रहा हूँ। पहले मैंने राइट। MDM से स्टार्ट किया था, अब मैं ओके MM और WM आ गया हूँ। ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। अच्छा, मैं पहले आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। प्रेजेंटेशन में कुछ स्लाइड्स होंगे, उसके बाद मुझे फिर कुछ प्रेजेंटेशन। क्या होता है कि आपकी वॉइस आ रही है, हाँ जी, मुझे आपकी टॉपिक वॉइस वगैरह भी मैं टॉपिक वगैरह भी मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद मैं आईडीएस सिस्टम में भी आपको बताऊंगा कि कहाँ से क्या चीज कैसे होता है। ओके ओके। अभी आपको मेरा स्क्रीन देख रहा है? हाँ, दिख रहा है। ओके फाइन। सो स्क्रीन में थोड़ा सा मैं आपको एसएपी, वैसे आप 1.5-2 साल से एसएपी में काम करते हैं तो एसएपी हाँ के बारे में काफी सारी चीजें हाँ, जानते हैं। मुझे बट पता है। मैं थोड़ा थोड़ा सा एसएपी का बैकग्राउंड जस्ट फिर भी बहुत आप स्मॉल ओवरव्यू में। हाँ जी, एक ओवरव्यू आपको मैं बता देता हूँ। ये हाँ हाँ, एसएपी एक्चुअली ठीक। जर्मन बेस्ड सॉफ्टवेयर है। 1972 में जर्मनी का वर्ल्ड कप में एसएपी बना था, तो लगभग वर्ल्ड ओके का अभी तक एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और टॉप 3 सॉफ्ट ईआरपी सॉफ्टवेयर में से एक है। ओके। इसका कंपनी स्टैटिस्टिक्स में काफी सारे इंस्टॉलेशन है, लगभग 1-1.5 लाख के कैसे आसपास एम्प्लॉय ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में काम करते हैं। हाँ जी बोलिए। मैं मेरा ये क्वेश्चन था कि SAP के अलावा और कौन कौन से ERP यूज होते हैं इंडिया में, हाँ, मतलब सभी मतलब सभी सभी मैं आपको, हाँ वो सब आने वाले स्लाइड्स में मैं आपको बताता हूँ। तो ओके इसमें काफी सारे एसएपी के सॉल्यूशंस हैं, और वो सब भी मैं आपको आने वाले स्लाइड्स में बताता हूँ। तो एसएपी का लगभग 120 से 130 कंट्री में एसएपी का सॉल्यूशंस है, और लगभग ओके 4.5 से 5 लाख कस्टमर्स है एसएपी में। लगभग ओके सभी इंडस्ट्री वाइज एसएपी के हैं। तो एसएपी के जो ओके। अभी करंट जो वर्जन है, क्लाइंट सर्वर वर्जन, इसमें ECC 6.0 EHP-7 ये करंट वर्जन चल रहा है। उसके बाद अभी एना वर्जन चल रहा है, जो एसएपी हाँ, के खुद यहाँ के चल रहा डेटाबेसेस है। है। हाँ हाँ, हाँ, ये जो मेरा खुद अभी के हाल में एसएपी। इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है मेरी कंपनी में। अभी अभी चल रहा है, लेकिन अभी क्या है कि कोविड-19 की वजह से अभी थोड़ा होल्ड पे है। राइट राइट राइट। बाकी अभी मतलब कुछ हद तक इम्प्लीमेंट हो चुका है, उसमें कुछ WM प्रोसेसेस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। बाकी राइट। MM वगैरह SD वगैरह इम्प्लीमेंटेड हो चुका है, मतलब ओके। पूरी तरीके से अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है कि पूरी राइट तरह से implement नहीं हुआ है अभी, लेकिन मतलब राइट वर्किंग WIP अभी। राइट राइट। तो मतलब मुझे बहुत हद तक की कोड्स वगैरह सारे पता है MM के कि कहाँ कैसे क्या यूज होते हैं। जैसे कि वेंडर क्रिएशन के लिए हम इसमें ECC में XK01 यूज करते हैं, उसमें जो होता है BP के थ्रू करते हैं हम सारी चीजें, कस्टमर क्रिएशन, वेंडर राइट क्रिएशन। राइट राइट। हाँ, हाँ ये तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अभी इसमें क्या है कि जो एसएपी के जो ट्रांजिशन फेजेस है, एसएपी लगभग पिछले 40 साल के ऊपर हो गया, एसएपी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आया है। तो एसएपी स्टार्ट ओके हुआ था 1972 में। पहले एसएपी R1 था, दैट इज रियल टाइम डेटाबेसेस, एक ही डेटा ओके इसके ऊपर काम करता था। उसके बाद एसएपी 1982 में चेंज होकर R2 बना।
आज ठीक। मतलब रियल टाइम है और टू टायर आर्किटेक्ट था 1982 में। उसमें एक मतलब डेटाबेसेस था और एक दूसरा लॉजिकल यूनिट था जिसमें से ये मतलब एक्चुअली काम होता था। उसके बाद जो अभी करंट वर्जन है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में 98% इंडस्ट्री में अभी जो करंट वर्जन यूज हो रहा है दैट इज 6.0 EHP-7 और EHP-8 यूज हो रहा है। ये ओके। आपका R3 वर्जन चल रहा है रियल टाइम थ्री टायर आर्किटेक्ट, ये 1992 से चल रहा है। तो इसमें ओके। लगभग आपकी थ्री टायर आर्किटेक्ट है, इसके बारे में भी हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये 1990 अभी तक 2015 के पहले एसएपी जो डेटाबेस यूज करता था वो ओरेकल का हम्म। डेटाबेस यूज करता था और हाँ। 2015 के बाद इन्होंने एसएपी खुद अपने डेटाबेस बनाया दैट इज हेना डेटाबेस इन्होंने बनाया। 100। राइट हाँ राइट राइट। हेना डेटाबेस इन्होंने बनाया 2015 के बाद। तो ये राइट। एसएपी का मतलब ये है। अच्छा में आपके सभी टाइप का सॉल्यूशंस है, स्मॉल एंड लार्ज कंपनी के भी सॉल्यूशंस है, मीडियम कंपनी के लिए भी है, स्मॉल कंपनी के लिए भी है। लार्ज कंपनी के लिए जो ई बिजनेस सूट जो है जो अभी जिसके लिए हम बात कर रहे हैं या आप ट्रेनिंग लेंगे और ये आपका कंपनी में इम्प्लीमेंट हो रहा है दैट इज ईआरपी बिजनेस सूट है। और मीडियम कंपनी के लिए एसएपी ऑल इन वन बिजनेस बाय डिजाइन ये सब सॉल्यूशन दिखते हैं। और जो स्मॉल कंपनी होते हैं उसमें ऐसे भी बिजनेस वन चलते हैं जिसमें एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर सारे मॉड्यूल्स होते हैं और जो लगभग दो तीन डेढ़ दो ढाई महीने में इम्प्लीमेंट हो सकता है वैसा छोटा सॉफ्टवेयर होता है एसीपी बिजनेस वन। वो भी ओके। लगभग स्मॉल से मीडियम कंपनी में एसीपी बिजनेस वन इम्प्लीमेंट होते हैं। अच्छा ओके। इसे अलावा आप लगभग इतने सारे सॉफ्टवेयर अभी मतलब लगभग वर्ल्ड वाइड चल रहे हैं। ओराकल का ओराकल जेडी वर्ड चलता है, पीपलसॉफ्ट चलता है, सीपीएल चलता है, रिटेक चलता है। माइक्रोसॉफ्ट का माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक चलता है, ग्रेट प्लेन्स चलता है, नेविजन चलता है, एक्सपार्टा चलता है, सुलामन चलता है। फिर अच्छा। एसएसए ग्लोबल का बैंड चलता है, सेज ग्रुप का स्ट्रीम अभी चलता है। ईसीसी में ये हमारा ओरेकल जो भी काम हो रहा है ईसीसी में हमारा ओरेकल पे हो रहा है, लेकिन अब हाना में इनका खुद का डेटाबेस आ चुका है, राइट? हाँ, अभी हना में अभी जो हना में शिफ्ट हो रहा है, अभी हना में दो टाइप में आपका ट्रांजिशन है। एक तो क्या होता है कि हेना डेटाबेस के ऊपर काम हो रहा है, हेना डेटाबेस के ऊपर ट्रांजिशन कर रहा है एसएपी। और दूसरा ये क्या है हेना डायरेक्टली लाइक फॉर एग्जांपल सिंपल लॉजिस्टिक्स, सिंपल फाइनेंस जो हैना का उन्होंने एस फोर हैना का जो सॉल्यूशन एसएपी ने निकाला उसके उसका भी इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो डेटाबेस के ऊपर हाँ। जो इम्प्लीमेंटेशन होता है जो हैना डेटाबेस है जो ओरेकल डेटाबेस है उसमें थोड़ा सा चेंजेस है। इसीलिए अच्छा। थोड़ा सा हैना डेटाबेस में क्या होता है कि काफी सारे एसएपी ने मोबाइल सॉल्यूशंस वगैरह निकाल दिए हैं ताकि आप तो क्या जो डेटा है मोबाइल से फेच कर सकते हैं। तो जो तो फ्यूरी मोबाइल से वगैरह जो फ्यूरी वगैरह के कंसेप्ट हैं वो मोबाइल के थ्रू ही होते हैं ना सर? हाँ, मोबाइल के थ्रू होते हैं, थ्योरी वगैरह का कॉन्सेप्ट मोबाइल के थ्रू होते हैं। और एसएपी ने अभी मतलब जो इवन डेस्कटॉप वगैरह में भी थ्योरी का इन्होंने एप्लीकेशन लॉन्च किया हुआ है जो हैना के ऊपर यूज होते हैं, हैना डेटाबेस के ऊपर। और जो हैना के जो सॉल्यूशंस है जैसे कि हाँ। सिंपल लॉजिस्टिक्स, सिंपल फाइनेंस है उसके ऊपर ये लोग यूज कर रहे हैं। तो मतलब दैट इसमें इज व्हाट। मतलब मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब हाना में भी एज अ फंक्शनल मतलब मतलब वो तो है ना, कैरियर तो है ना, मतलब ऐसा तो नहीं पूरा टेक्निकल भी चला नहीं जाएगा नहीं फिर धीरे। आपको नहीं नहीं टेक्निकल नहीं, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। आप अगर कोर एसएपी जानते हो, कोर हाँ। एसएपी अगर जैसे आपने अभी यूजर लेवल पे आपने कोर एसएपी में इतने दिन काम किया, अभी आप कंसल्टेंट लेवल पे ट्रेनिंग ले रहे हो तो हाँ। अगर आपने कोर एसएपी जान गया तो है ना। और कोर एसएपी में 25 to 30% भी डिफरेंस है, बहुत ज्यादा इसमें डिफरेंसेस नहीं है। तो अच्छा। इसमें क्या होता है कि लोग है ना करते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप कोर एसएपी जानते हो तो आपको लिए हाँ। हैना अच्छा है। क्योंकि अगर अच्छा। डायरेक्टली आप हैना सीखने जाओगे भाई या हैना की जिसको भी, बिकॉज उसमें क्या है कि हैना के कई सारे रेफरेंसेस आपको कोर एसएपी से मिलना लेना पड़ेगा। सही बात। डेटाबेसेस का रेफरेंस, इंटरफेसेस का रेफरेंस, उसके बाद टी कोड का रेफरेंस कि आपको हम्म। अगर बताया गया भाई ये टी कोड अभी ऑब्सोलेट हो गया है, इसमें पहले आपका एमएम में ये टी कोड होता था ना। हाँ। उसके अंदर क्या होगा वो चीजें आप अगर आपने एमएम में काम किया होगा और एमएम का वो टी कोड आपको मालूम है तो ही आपको समझ में आएगा कि भाई बिल्कुल मेरा ये टी बिल्कुल। कोड ऑब्सोलेट हो गया है। बिल्कुल सही बात है। तो वो चीजें हैं। अच्छा उसके बाद हम बात करते हैं एसएपी का इंडस्ट्री सॉल्यूशन के ऊपर। एसएपी लगभग सभी इंडस्ट्रीज में एरोस्पेस से लेकर ऑटोमेटिव, बैंकिंग, केमिकल्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मीडिया, हायर एजुकेशन, इंडस्ट्रियल मशीनरी, टेलीकम्युनिकेशन, और पोस्टल सर्विसेज, सभी लगभग आप ऐसा एनी इंडस्ट्री नेम वेर एवर हम्म। देयर इज
की सॉल्यूशन, सभी इंडस्ट्री के लिए ओके, एसएपी के पास solutions है। ये एसएपी का प्लस पॉइंट है। थोड़ा-सा हम ओके, शॉर्ट में एसएपी का आर्किटेक्चर समझ लेते हैं। जो अभी करंट जो 3 टायर आर्किटेक्ट है, ये जो R3 के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, R इज़ रियल टाइम एंड 3 टायर आर्किटेक्ट। तो उसमें 3 टायर में कौन-सा है? गाई है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस यानी फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड यानी जो आप एज़ ए यूजर यूज़ कर रहे हो या कंसल्टेंट के तरीके से आप यूज़ कर रहे हो या यूजर के तरीके से यूज़ कर रहे हो। दैट इज़ कॉल्ड ओके, गाई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। उसके बाद एक एप्लीकेशन सर्वर है। एप्लीकेशन सर्वर मतलब जिसमें एक्चुअली आपकी जो लॉजिकल यूनिट रखा हुआ है, जिसमें आपके सारे प्रोग्रामिंग वगैरह किया हुआ है, तो वो लॉजिकल डेटाबेस जो है वो एप्लीकेशन सर्वर के ऊपर है। और लास्ट वन जो है डेटाबेस सर्वर है, जो वन सिंगल डेटा रिपोजिटरी है, मतलब जिसके अंदर सारे डेटा स्टोर होते हैं। तो आपके तीनों चीजों मिला के ये आर3 सॉल्यूशन जो अभी सारे इंडस्ट्री में, सारे मतलब अभी भी एट जितना भी लोग है ना की बात कर ले, अभी भी हम्म, 90% वर्ल्ड वाइड भी अभी भी R3 चल रहा है। हाँ और अभी आरती आरती चल रहा है। आरती चलने वाला है। आरती अभी 2025 तक तो आंख बंद करके आरती चलेगा, क्योंकि जो जो कंपनी में ऑलरेडी आरती इम्प्लीमेंटेशन में किया हुआ है, हाँ, 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 एसएपी ने बोला है कि वी हैव टू कीप सर्विस। तो एसएपी अभी सर्विस उनको देना पड़ेगा 2025 हाँ, तक। ये उसके सही। बाद धीरे-धीरे उन्होंने भी ऐसा उन्होंने ट्रांजिशंस का जो दिया हुआ है, उन्होंने ट्रांजिशन जो करने वाला है कि आरटी से उन्होंने हैना में, तो उसमें भी हम्म, उन्होंने बोला है कि अगर किसी हैना डेटाबेस ये करना है तो वो हैना डेटाबेस में वो लोग शिफ्ट कर लेंगे। बट दे विल नॉट सिंपली ट्रांसफॉर्म द न्यू सिंपल लॉजिस्टिक या सिंपल फाइनेंस, ये वो किया जो एमएम का जो है ना वर्जन है, वो सब दे विल नॉट यूज। तो ये सब इन ओके, करेंगे। सो दैट इज व्हाट की ये है। अच्छा, इससे भी क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट में, क्लाइंट इज व्हाट की हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट दैट कैन मेक ए रिक्वेस्ट फॉर सर्विसेज एंड सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ रिसोर्सेज। और सर्वर है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन है, जो आपको क्लाइंट को कंट्रोल एनवायरनमेंट में रखता है। सो क्लाइंट और सर्वर एनवायरनमेंट में एसएपी का आर्किटेक्चर है। और ओके, ये जनरली एसएपी इसी तरह से काम करता है। वो आपको मैंने एक चित्र दिखाया। सो इसमें लेफ्ट साइड में जो नेटवर्क ऑन प्रेमिसेस इम्प्लीमेंटेशन है। ऑन प्रेमिस इम्प्लीमेंटेशन मतलब आप आपके जो प्रेमाइसेस है, जो हम्म, प्रेमाइसेस में आपकी ऑफिस है, उस प्रेमाइसेस में सर्वर है, उसी सर्वर के साथ सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है और सारे मॉड्यूल्स वगैरह कनेक्टेड है, उसी उसी में इम्प्लीमेंटेड किया हुआ है, उसी सर्वर के अंदर। और सारे जो ओके, यूजर्स है, डेवलपर है, उधर से काम करते, दैट इज ऑन प्रेमाइज वर्क। और हम्म, राइट साइड जो है ब्राउजर के साथ, आप इंटरनेट ब्राउजर के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे इंटरनेट ब्राउजर पे क्या होता है कि आपके सर्वर, जैसे कि अभी आप देखिए, आप अभी आपका प्रेजेंट लोकेशन कहाँ है? गुड़गांव है, कहाँ है? हाँ गुड़गांव ही है। गुड़गांव है। तो आप गुड़गांव में बैठे हैं, मैं अहमदाबाद में बैठा हूँ, और हम जो सर्वर को कनेक्ट करेंगे, ये सर्वर जर्मनी में है। तो अभी इसमें हम्म, क्या है कि तो ये वेब ब्राउजर के थ्रू हम कनेक्टेड हैं। तो ऐसे हम्म, भी आप एसएपी के सॉल्यूशंस हम निकाल सकते हैं। और इसके अंदर, और इसमें आप देख रहे हो कि ये 3 लेयर के हैं। डेटाबेस है, जो रेड कलर के सर्वर दिख रहे हैं, डेटाबेस है। एप्लीकेशन सर्वर आपको एप्लीकेशन में दिख रहे हैं, और प्रेजेंटेशन सर्वर जो आपका फ्रंट एंड मतलब जो कंप्यूटर है वो दिख रहा है। राइट साइड में भी दिख रहा है, लेफ्ट साइड में दिख रहा है। तो ये आपकी आपका हाँ, कंपनी में भी अभी जो ऑन प्रेमाइज वर्जन ही आपका इम्प्लीमेंट हो रहा है। मतलब आपके सर्वर भी उधर ही है और यूजर्स भी उधर ही है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, वो यूज हो रहा है, राइट। अच्छा, अभी आपका जो ये है सॉफ्टवेयर में एसएपी में जो सॉल्यूशंस है, एसएपी में इतने सारे सॉल्यूशन, काफी सारे सॉल्यूशंस है, मोर देन 1000 सॉल्यूशन एसएपी के अंदर है। मैंने आपको स्लाइड्स में थोड़ा बहुत सॉल्यूशन बताया, जैसे सीआरएम है, ईआरपी है, जो अभी हम बात कर रहे हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है, मोबाइल सॉल्यूशंस है। उसके बाद स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी के लिए बिजनेस वन है, ऑल इन वन है, बिजनेस बाय डिजाइन है। तो ये सब क्या होता है कि जैसे कि पर्टिकुलर इंडस्ट्री वाइज का भी इंडस्ट्री वाइज एसपी का सॉल्यूशन है। जैसे रिटेल के लिए सॉल्यूशन है, ऑयल एंड गैस के लिए सॉल्यूशन है, फिर मैन्युफैक्चरिंग के सॉल्यूशन है। सो अलग अलग इंडस्ट्री के लिए भी एसएपी के लिए स्मॉल स्मॉल सॉल्यूशन है, जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री, अगर कोई कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रोसेस है, उसके लिए वो सॉल्यूशन हम्म, लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा, एसएपी का हाँ, जो प्लेटफॉर्म अभी करंटली है, तो एसएपी अभी करंटली नेटवर्क प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहा है। और नेटवर्क ठीक है। प्लेटफॉर्म पर जो काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा स्पीड अच्छा है नॉर्मल की एंटरप्राइज सर्विस आर्किटेक्चर के अलावा।
ये आपका है। अच्छा, एसएपी में जो बिजनेस मॉड्यूल्स है, ये बिजनेस मॉड्यूल आपका मेनली जो कोर मॉड्यूल्स होते हैं, एमएम होते हैं, पीपी होते हैं, एसडी होते हैं, एफआईसीओ होते हैं और एचसीएम होते हैं। ये कोर मॉड्यूल एसएपी के अंदर ये चीजें होता है। नाउ जो यूजर लेवल पे आप ये सारे चीजें जानते ही होंगे। आपको मैं यूजर लेवल पे एक एक टॉपिक बताता हूँ जो एज ए यूजर आपके नेविगेशन का ओवरव्यू है। ऑर्गेनाइजेशन लेवल इन परचेसिंग, ये आपको मालूम है। मास्टर डेटा इन मटेरियल मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट ऑफ स्टॉक मटेरियल, प्रोक्योरमेंट ऑफ कंज्यूमेबल मटेरियल, ब्लैंकेट परचेज ऑर्डर, प्रोक्योरमेंट ऑफ एक्सटर्नल सर्विसेज, प्रोक्योरमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, रिलीजिंग परचेज डॉक्यूमेंट्स, गुड्स रिसीप्ट। और इसके अलावा और भी है, जैसे कि रिटर्न डिलीवरी है, गुड्स इशू है, स्टॉक ट्रांसफर है, ट्रांसफर पोस्टिंग है, फिजिकल इन्वेंट्री है, लॉजिस्टिक इनवॉइस वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स है, वेंडर कंसाइनमेंट प्रोसेस है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस है, वेंडर इवैल्यूएशन है, रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस फंक्शंस है। ये आपकी यूजर लेवल पे फ्रंट एंड पे आप इतने सालों से यूज कर रहे होंगे, ये सारी चीजें आपको मालूम है। इसमें चीजें मालूम होंगे, कुछ चीजें आपके कंपनी यूज करते होंगे, कुछ चीजें शायद यूज नहीं भी करते होंगे। ये डिपेंड करेगा हम्म। आपके कंपनी के बिजनेस प्रोसेस के ऊपर है। क्योंकि एसएपी जो सॉफ्टवेयर बनाता है, जो सॉफ्टवेयर वो देते हैं, उसमें स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर वो दे देते हैं। उसके बाद आपके जो हम्म। बिजनेस प्रोसेस है, उस हिसाब से आपको उसको कॉन्फ़िगरेशन या कस्टमाइज़ करना पड़ता है। हाँ, ठीक है। कंसल्टेंट लेवल पे आपको जो क्या है, नेविगेशन एंड ओवरव्यू जो मेन इंपॉर्टेंट है, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर डिफाइन करना। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा आपके जो मॉड्यूल है उसके हिसाब से। जैसे आप मटेरियल मैनेजमेंट है तो आपको मटेरियल मैनेजमेंट की एंटरप्राइज स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। जो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला होगा उसके हिसाब से उसका एंटरप्राइज स्ट्रक्चर बनाएगा। फिर उस एंटरप्राइज स्ट्रक्चर का असाइनमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि प्लांट होता है, प्लांट के साथ असाइनमेंट करना पड़ेगा। परचेज ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसके साथ उसको असाइनमेंट करना पड़ेगा। तो वो सब असाइनमेंट वगैरह ये मटेरियल मैनेजमेंट का कंसल्टेंट का काम है। तो जनरल लॉजिस्टिक्स का आता है। फिर मटेरियल मैनेजमेंट कंजम्पशन बेस्ड प्लानिंग, जो एमआरपी हम्म। वगैरह होते हैं मैनेजमेंट में, उसके ऊपर होता है। फिर मटेरियल मैनेजमेंट परचेजिंग है, परचेजिंग हम्म। रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन है, कस्टमाइजेशन है, उसके अंदर आता है। फिर मटेरियल मैनेजमेंट एक्सटर्नल सर्विस मैनेजमेंट होते हैं, जो ठीक है। ईएसएम बोलते हैं उसको। ये इसके अंदर आता है। मटेरियल मैनेजमेंट में इन्वेंटरी मैनेजमेंट एंड फिजिकल इन्वेंटरी होती है। तो इन्वेंटरी मैनेजमेंट ओके। एक इम्पोर्टेंट एंड इंटीग्रेटेड पार्ट है मटेरियल मैनेजमेंट का। और उसके फिजिकल इन्वेंटरी ये इसके अंदर आता है। एंड फाइनली जो आता है, वैल्यूएशन एंड अकाउंट असाइनमेंट। क्योंकि वैल्यूएशन में अकाउंट असाइनमेंट होगा तो मटेरियल में जो परचेज होंगे उसके रिलेटेड जो इनवॉइस होगा, वो इनवॉइस अकाउंटिंग में पोस्टिंग होंगे। तो दैट इज व्हाट वैल्यूएशन क्लास एंड अकाउंट असाइनमेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ओ ठीक है। और ये आपका तो मतलब मेरा मेरा मालूम है। मेरा 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 ये एक क्वेश्चन ये था कि मतलब ये क्वेश्चन सिली भी हो सकता है, लेकिन बस मेरे मन में आ रहा था इसलिए मैं पूछ रहा था, मेरा डाउट क्लियर करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। जैसे कि हम अब पीओ क्रिएट करते हैं तो ऊपर हमारे डॉक्यूमेंट टाइप आते हैं कि हमारा पीओ किस टाइप का होना चाहिए। मतलब हमारा पीओ सर्विस टाइप का होना चाहिए, सब कॉन्ट्रैक्टिंग होना चाहिए। तो ये सारे राइट, जो राइट। डॉक्यूमेंट टाइप आते हैं तो ये स्टैंडर्ड होते हैं या फिर ये भी हम ही कॉन्फ़िगर करते हैं? नहीं, वो स्टैंडर्ड होते हैं, आप कॉन्फ़िगर अच्छा। कर भी सकते हो। अच्छा, आप बस यही पूछना क्रिएट भी था। कर सकते हो और उसमें से अच्छा। एसएपी आपको कुछ बना के देते हैं और आप इसमें क्रिएट भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर हाँ। आपके ऑर्गेनाइजेशन में सब कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट, सब कॉन्ट्रैक्ट परचेज ऑर्डर बनते हैं, आपके हाँ। हाँ। उधर कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, तो हाँ। ऑटोमेटिकली वो ऑप्शंस आपको चाहिए, तो ड्रिल डाउन में ऑटोमेटिकली वो क्रिएट करना पड़ेगा। तो ड्रिल डाउन में ऑटोमेटिकली वो चीजें आएंगी। अच्छा, तो ठीक है, मतलब और ये हम पर्टिकुलर आगे डिस्कस करेंगे ना ये चीजें। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ठीक है, मतलब ये मैं मतलब ये आपको क्या लगता है, मतलब ज्यादा बेवकूफ वाला क्वेश्चन तो नहीं था मेरा? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एनीवे, जो ठीक मटेरियल है। मैनेजमेंट में ये जो चीज़ है, मटेरियल मास्टर, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, परचेजिंग, इनवॉइस वेरिफिकेशन, वैल्यूएशन, वेयरहाउस मैनेजमेंट, मटेरियल प्लानिंग, ओके। इंफॉर्मेशन सिस्टम और परचेजिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, हम इसके इसमें ऊपर प्राइसिंग प्रोसीजर वगैरह भी पढ़ेंगे ना इसमें? प्राइसिंग प्रोसीजर्स आता है। प्राइसिंग प्रोसीजर सेल्स एंड हाँ। डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल के अंदर मोस्टली आता है। हाँ, नहीं, एक एम एम से भी लिंक है ना थोड़ा? एमएम में भी लिंक है, एमएम का भी आता है, क्योंकि एमएम और एसडी का कुछ इंटीग्रेशन पार्ट भी है। हम्म। और एसडी का कुछ इंटीग्रेशन पार्ट भी होते हैं उसमें। तो वो ठीक चीज़ है। आपको इसमें होगा। और राइट साइड में आप देख रहे होंगे कि जो आर क्लाइंट सर्वर है, इसके अंदर ये सारे मॉड्यूल्स किस हिसाब से काम करता है, और सारे मॉड्यूल्स का इन्होंने एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जिसमें एमएम जो है हाईलाइट किया हुआ है। हाँ, हाँ। मटेरियल। तो ये सब इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे के साथ मिले जुले हैं।
हाँ ठीक है, ओके। तो इसमें हाँ, ओके ओके। प्रोक्योरमेंट साइकिल जो है, प्रोक्योरमेंट साइकिल तो आपको ऑलरेडी मालूम होगा कि प्रोक्योरमेंट साइकिल किस हिसाब से जनरली होता है कि पहले हाँ हाँ, डिटर्मिनेशन होते हैं, फिर सोर्स ठीक है। डिटर्मिनेशन होते हैं, फिर वेंडर सिलेक्शन होते हैं, फिर पीओ हम्म। प्रोसेसिंग होता है, फिर पीओ मॉनिटरिंग होता है, फिर बोर्ड रिसिप्ट होता है, फिर इनवॉइस वेरिफिकेशन होता है, फिर पेमेंट प्रोसेस होता है। तो ये बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल पता है, हाँ ये तो नॉर्मल पता, ठीक है। साइकिल्स इसमें इसके अंदर ये होता ही है। मतलब अभी तो मोस्टली कंपनी आरएफ की यूज नहीं करती है ना, कि आरएफ की यूज होता है, मतलब नहीं आउट ऑफ नहीं, इंडिया या इंडिया में कहीं। नहीं नहीं, इंडिया में भी काफी सारे कंपनी आरएफक्यू करते हैं। उसमें क्या होता है, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, उसमें क्या है, हाँ। मैं आपको बता दूं, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन को क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कई सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे मान के चलिए कि आपको कोई वेंडर है, ऐसे वेंडर के साथ आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। तो कॉन्ट्रैक्ट हम्म। अगर आपको एग्रीमेंट करना है तो उस हिसाब से पहले क्या करते हैं, पहले कोटेशन लोग मंगाते हैं। तो वो क्या बिल्कुल। वेंडर से कोटेशन मंगाएंगे, उसके बाद दे विल कॉन्ट्रैक्ट विद वन और टू वेंडर जिसके साथ उनका कीमत में पोसाएगा, तो दे हम्म। विल मेक एन एग्रीमेंट। उसके बाद वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, देन उस कॉन्ट्रैक्ट भी एसएपी में प्रोसेस करता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कर देंगे, तो उसके बाद जब भी आप उससे परचेज करेंगे तो वो हाँ। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट से उसकी प्रोसेस होते रहेगा। ओके। ठीक है, मतलब ठीक है, अभी आपने ओवरव्यू दे दिया, बाकी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे ही, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था मतलब। अच्छा, ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल परचेजिंग में क्या होता है, हाँ। इसमें जनरली क्लाइंट होता है, क्लाइंट। कंपनी कोड होता है, ओके प्लांट होता है, लोकेशन, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ओके इस ओके। हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन लेवल में परचेजिंग में रहता ही है। हम्म। अच्छा, मास्टर हम्म। डेटा शेयर मैनेजमेंट, मास्टर डेटा आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, आपने मास्टर डेटा का नाम बहुत सुने होंगे, एसएपी में कई सुने, साल हाँ से काम बिल्कुल कर रहे बिल्कुल। हैं। बिल्कुल बिल्कुल मास्टर सुना। डेटा ऐसा है, मास्टर डेटा का एक नेचर ऐसा है, मास्टर डेटा इज रेगुलरली यूज बट frequently used and rarely changed। इसका हाँ मतलब है यूज मतलब मास्टर डेटा, मान के चलिए फॉर एग्जांपल मास्टर डेटा में आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरा नाम सूर्य दत्ता है, मेरा डेट ऑफ बर्थ है, मेरा ईमेल आईडी है, और मेरा सब मेरी डिटेल्स है। अब ये मेरा मास्टर डेटा में एसीपी के अंदर है। नाउ ठीक है। मैं वेंडर हूँ या मैं कस्टमर हूँ या मैं जो भी हूँ, ये मास्टर डेटा हम्म। है। ये मास्टर डेटा मेरा डेली चेंज नहीं होने वाला है, ये ओके। फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला। अगर मान के चलिए मैं यहाँ पे यूजर हूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरा नाम आपके पास बार बार आएगा जब भी आप कुछ परचेज करोगे, बिकॉज आई एम हाँ, योर मतलब वेंडर। मास्टर डेटा फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होता है। फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता है, मास्टर डेटा रेयरली चेंज होता है पर फ्रीक्वेंटली यूज होता है। इसलिए क्या वो होता है, बाकी ट्रांजेक्शन डेटा हम चेंज कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन डेटा तो चेंज होता रहता है, बिकॉज वो तो हाँ ट्रांजेक्शन डिपेंड करेगा। अच्छा, हाँ ठीक है, ओके ओके। मास्टर डेटा का एक बेसिक आपको मैं बता देता हूँ। मास्टर डेटा हाँ जो है, बता दो। मास्टर डेटा कंपनी, जैसे कि जो कंसल्टेंट है वो पूरा कंपनी डेटा सभी मास्टर सर डेटा। सर आपकी आवाज़ थोड़ी कट कट के आ रही थी, क्लियर नहीं आ रही। अभी सुनाई दे रहा है? आवाज़ आ तो रही है आपकी, लेकिन कट कट के आ रही, शायद अभी अच्छा आने लगी, पहले क्लियर आ रही थी। अच्छा, अभी आ रहा है? हाँ अब आ रहा है, अब बताइए। ओके। अच्छा, मैं एफआई कंसल्टेंट जो होते हैं, एफआई कंसल्टेंट क्या मास्टर हाँ डेटा मैनेज करते हैं, और ठीक है। बाकी सभी मॉड्यूल्स के रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है मास्टर डेटा को मैनेज करना। जैसे हाँ कि आप मेटेरियल मैनेजमेंट में हो, तो मेटेरियल मैनेजमेंट रिलेटेड जो मास्टर डेटा है वो आपको मैनेज करना है, ठीक है। वो आपको मैनेज करना है। अभी जैसे मैं अगर एसडी में हूँ तो एसडी का मास्टर डेटा, अभी सी ओवरऑल हम्म। मेरा एसडी का, आपका एमएम का, सभी ओवरऑल मास्टर डेटा क्या है वो मेंटेनेंस या मैनेज वेरीफाई वाला कर सकता है। हाँ। वो जरूरत पड़ेगा, लेकिन इंडिविजुअल मॉड्यूल के जो मास्टर डेटा है वो इंडिविजुअल मॉड्यूल के जो मतलब ओनर्स होंगे उनको हैंडल करना। तो ये है। ओके। अच्छा, मास्टर डेटा में ये आपको मैं स्लाइड्स में बता दूं, मेटेरियल मास्टर रिकॉर्ड, वेंडर मास्टर रिकॉर्ड और परचेजिंग इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड। तो ये जो हम्म। मेटेरियल मास्टर रिकॉर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मास्टरी होना चाहिए। वेंडर मास्टर रिकॉर्ड इसमें मास्टरी होना चाहिए, और परचेजिंग इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड, ये तीनों में अगर मास्टरी होगा तो ऑटोमेटिकली एमएम के अंदर आप अच्छे से काम कर सकते ठीक है। और हर एक मास्टर डेटा की दो टेबल्स होती है हमारे, एक आइटम लेवल होती है और एक हेडर लेवल होती है। हैं। नहीं, वो आपका जो डेटा होते हैं वो जनरली तीन टाइप में होते हैं। वो होता है, क्या अच्छा। होता है, मैं आपको बता देता हूँ। वो होता हाँ। है आइटम, वो तो आपकी बात अब बिल्कुल सही है, आपने बताया, लेकिन उसमें क्या होता है कि हेडर लेवल, आइटम लेवल और शेड्यूल लाइन, तीन शेड्यूल। लेवल।
शेड्यूल लाइन शेड्यूल लाइन मैंने नहीं सुना, आप थोड़ा एलोबरेट नहीं, करोगे क्या शेड्यूल है? लाइन आपने नहीं सुना होगा। शेड्यूल लाइन आपके इसमें शेड्यूल लाइन थोड़ा कम होता है, पर शेड्यूल लाइन जो मास्टर डेटा है ये मतलब सेल्स। मैं अभी जिस कंपनी में हूँ वो रिटेल इंडस्ट्री एक्चुअली। राइट। हम्म। ओके। नहीं, आपके तो इसमें उसमें आपने अभी मैंने सुना। आपके इसमें आपने शेड्यूल लाइन नहीं चुना होगा, बिकॉज शेड्यूल लाइन मोस्टली सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल वाला यूज करता है, बिकॉज उसमें अच्छा। उनका जो माल है वो डिलीवरी करना होता है, शिपिंग करना होता है, तो उसमें शेड्यूल लाइन के अंदर आता है। आपके इसमें ओके। नहीं आता होगा, लेकिन जनरली ये जो होता है वो तीन, ये हेडर आइटम और शेड्यूल लाइन इस हिसाब से होता है। अच्छा, ये ठीक है। मास्टर डेटा जो डिटेल मैनेजमेंट में है, ये जनरल डेटा है। जनरल डेटा जनरली एपीआई वाला मतलब हैंडल करता है, आप भी कर सकते हो। कंपनी कोड डेटा है वो भी एपीआई वाला करता है। और परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन डेटा जो आपको करना है इसमें हैंडल, ये वेंडर मास्टर रिकॉर्ड के अंदर ये तीनों मेन डेटा होता है। मटेरियल अच्छा, ये मास्टर। मतलब ये टाइप होते हैं कि ये मास्टर डेटा इनसे मिलके बना होता है? नहीं, ये टाइप टाइप है मतलब कि? इसमें नहीं नहीं, टाइप नहीं है हाँ। इसमें। क्या मास्टर डेटा मटेरियल मैनेजमेंट में जो तीनों मास्टर डेटा का तीनों पार्ट है। जनरल डेटा अच्छा, है, ठीक है। कंपनी डेटा है, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन डेटा है। जनरल डेटा जो अच्छा, है तो जैसे हमको जो मास्टर डेटा तीनों लेवल पे मेंटेन करना पड़ता है? जी 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 जी, अच्छा, ठीक है, तीनों ठीक लेवल है। पे मेंटेन करना पड़ेगा। जनरल डेटा मेंटेन करेगा, जनरल डेटा आप भी कर सकते हो। सी इसमें क्या होता है आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि हाँ, मान बताओ। के चलिए आप तो क्लाइंट कंपनी में मतलब आप ऐसे यूजर लेवल पे काम करते हैं। मान के हाँ, चलिए आप आईटी कंपनी में है, हाँ। आप कहीं पे प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रहे हैं, आप इम्प्लीमेंटेशन में काम कर रहे हैं, तो उस हुँ, सिचुएशन में क्या होगा कि आप मटेरियल मैनेजमेंट के मतलब होल्डर हो। तो आप हुँ, मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर स्टेक होल्डर हो, तो ऑटोमेटिकली जो मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर जो आपके डेटा है, जैसे परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन डेटा होगा, हुँ। ये आपको मेंटेन करना है। कंपनी कोड डेटा होगा, एफआई वाला मेंटेन करेगा। जनरल डेटा होगा, आप भी कर सकते हो, एफआई वाला दोनों में से कोई भी कर सकता है। ठीक है। कंपनी कोड वाला हम नहीं कर सकते, अकाउंट मैंडेटरी अकाउंट वाला ही करेगा? हाँ, वो मैंडेटरी अकाउंट वाला ही करेगा। अच्छा, अगर ठीक आपको है। मालूम है आप कर सकते हैं, राइट। अच्छा, अच्छा। ये मास्टर डेटा में जनरली क्या होता है, वेंडर में ऑर्डर रिसिपिएंट एक होते हैं, एक इनवॉइसिंग पार्टी होता है, एक फॉरवर्ड और कैरियर होता है, और सप्लायर ऑफ गुड्स होता है। तो हुँ, ये हुँ, वेंडर हुँ। चार टाइप का होता ठीक है। है। ये सब तो आपको बेसिकली बेसिक चीजें हाँ, आपको मालूम लेकिन होता है अभी इससे। अभी सी अभी जो मैं काम करता हूँ इसमें आरएफक्यू वगैरह का यूज़ नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि हमारी एक परचेसिंग टीम होती है, परचेसिंग डिपार्टमेंट है कि हाँ जी। अभी जो, हाँ, अभी जो मतलब मैं आपको पीआर की जो प्रोसेस है मेरी कंपनी में बताता हूँ कि पीआर अभी जैसे कि हम ME-51 के थ्रू करते हैं, जैसे क्रिएट करते हैं, हाँ। तो अभी हमारा पीआर क्रिएशन नहीं होता है। अच्छा। अभी क्या करते हैं कि एक परचेसिंग डिपार्टमेंट है हमारी मतलब कंपनी में, हाँ। हाँ। वो हर एक वेंडर से कांटेक्ट करती ओके। है ना? और उसके बाद वो पूरा कोटेशन वोटेशन सब, कितनी क्वांटिटी, कितनी क्या एमआरपी होनी है, हाँ। ये सब कुछ वही डिसाइड करते हैं। फिर ओके। उसके बाद वो एक एक्सेल शीट में सब प्रिपेयर करके वो एमडीएम टीम में पीओ क्रिएशन के लिए भेज देते हैं। ओके। तो अभी ये प्रोसीजर है, लेकिन हमको ये नहीं, मतलब हमको स्टैंडर्डली चलना है। हाँ, राइट राइट राइट। नहीं, आपको स्टैंडर्ड ही हम मतलब बताएंगे, तो हम हाँ, जी आपको जब बताएंगे हम स्टैंडर्ड ही मतलब बताएंगे वो। हर एक कंपनी का बिजनेस अलग अलग होता है ना। राइट, डेफिनेटली बिजनेस प्रोसेस अलग अलग होते हैं। हम्म। इसमें क्या ठीक है। होता है कि काफी सारे ऑप्शंस है जो एसएपी ने दे के रखा है, वो काफी मोस्ट ऑफ द कंपनी में यूज नहीं होता है। तो बड़े हाँ, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो उसमें आपका यूज होगा। हाँ, उसमें लेकिन हो ही होगा। छोटे तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन हमको तो उसमें नहीं होता। बड़े लेवल से ही ले चलना है राइट सारी राइट। चीजें लेके, हाँ। अच्छा, अभी हम मास्टर डेटा इन हाँ, ठीक है। मटेरियल मैनेजमेंट तो मास्टर रिकॉर्ड है। इसके अंदर आपका जो आता है बेसिक डेटा आता है, एमआरपी आता है, स्टॉक्स एंड प्लांट स्टोरेज लोकेशन आता है, अकाउंटिंग आता है, वेयर हाउस मैनेजमेंट हम्म, आता है, परचेजिंग, हम्म, सेल्स, वर्क शेड्यूलिंग, क्वालिटी मैनेजमेंट, फोरकास्टिंग एंड क्लासिफिकेशन, इतने सारे चीजें मास्टर डेटा में अंदर आता है मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है। और ये सारी चीजें मतलब ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द कंपनी में अगर कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल मैनेजमेंट है, अगर हम्म, प्रोडक्शन कंपनी है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग होता है, हाँ, हाँ, हाँ। सर्विस इंडस्ट्रीज होंगे तो उसमें कम होगा, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होगा तो उसमें मटेरियल मैनेजमेंट के इतने सारे मास्टर डेटा आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। ओके।
उसके अंदर कोई उसके अलावा कोई भी ऑप्शन और इसके अंदर है ही। ठीक है। अच्छा, प्रोक्योरमेंट तो आपको मालूम ही है कि प्रोक्योरमेंट हाँ, आपका ठीक है। इस सब से होता है हाँ, ये RFQ, परचेज ऑर्डर, गुड रिसीट, इनवॉइस रिसीट, इस सब से ठीक है। लेके हाँ, हाँ, ओके। स्टॉक डिटेल में जिसके अंदर आप किस हिसाब से मतलब चीज़ में करते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं और आइटम ओवरव्यू हेडर में क्या क्या करते हैं। अब ये हुँ, चीज़ ऑलरेडी ये ये तो एक्चुअली यूज़र लेवल पे है, तो ऑटोमेटिकली आपको वो थोड़ा बहुत तो मालूम ही होगा ये सब चीज़ें। हाँ, हाँ, पता है, ठीक है। हाँ, अभी आपको मैं थोड़ा एसएपी सिस्टम यूज़ करके बताता हूँ। हुँ, अभी ये जो है मोस्टली आपने अभी इधर क्या होता है कि ये जैसे मैंने आपको मतलब ये लॉजिक दिखा है इधर से यूजर लेवल पे लोग इधर से यूज करते हैं। ये मैंने जो आपको अभी खोल के दिखा रहा हूँ ये यूजर लेवल का है। अब हाँ, ठीक है, ठीक है। मटेरियल मैनेजमेंट है, इसमें ये परचेजिंग है, ये परचेज हुँ, ऑर्डर है, हुँ, ये परचेज ऑर्डर ये जो है ये वेंडर और सप्लाइंग है, वेंडर अननोन है, ये सारे परचेज ऑर्डर क्रिएट कैसे करना है, चेंज करना है, ठीक कितना है। करना है, ये सब ऑप्शन ये आपकी यूजर लेवल पे है। लेकिन हाँ, आप ठीक है। कंसल्टेंट लेवल पे क्या करना है कि कंसल्टेंट लेवल पे अगर हम जाएंगे तो हमको बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा जिधर एक्चुअली कंसल्टेंट लेवल पे कस्टमाइजेशन वगैरह होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। वो हम अभी कस्टमाइजेशन जो है वो कंसल्टेंट लेवल पे हम जा रहे हैं पीछे बैकग्राउंड में करने के लिए। हुँ, तो ये जो स्क्रीन आपको अभी आएगा उसमें कंसल्टेंट लेवल पे कस्टमाइजेशन होते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर ये जो है इसके अंदर बहुत सारे ड्रॉप डाउन है और ड्रिल डाउन प्रोसेस हुँ, है, इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स है जिसके अंदर आपके आपके जो कस्टमाइजेशन है कर सकते हैं। हुँ, अच्छा, हुँ, अभी हुँ, इसके अंदर हमने एक जस्ट आपको मैं बता दूं कि हमको अगर टी कोड के साथ साथ वो स्क्रीन देखना है तो हम क्या ये चीजें कर सकते हैं जैसे कि आईएमपी एक्टिविटीज मैंने ऑन करके रखा तो आपको हुँ, जो बैकग्राउंड में हम जो स्क्रीन खोल रहे हैं उसके बाजू में उसकी टी कोड भी दिख जाएगा। और ओके। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं लेट स्टार्ट में जस्ट आपको थोड़ा-सा ओवरव्यू दे रहा हूँ जैसे कि ये एंटरप्राइज़ स्ट्रक्चर है, इधर मैंने एंटरप्राइज़ स्ट्रक्चर में ड्रॉप डाउन में मैंने क्लिक किया है। हाँ, नाउ एंटरप्राइज़ स्ट्रक्चर में ड्रॉप डाउन में क्लिक किया, इधर डेफिनिशन है, असाइनमेंट है। नाउ फर्स्ट टाइम मैंने हुँ, डेफिनिशन क्लिक किया, फिर डेफिनिशन में मटेरियल मैनेजमेंट में मैंने क्लिक किया है। ठीक है। नाउ मटेरियल मैनेजमेंट में क्लिक किया तो मटेरियल मैनेजमेंट में एंट्रेंस स्टोरेज लोकेशंस है। हुँ, अगर आप देखिए ये देखिए वो 109 ये है ट्रांजैक्शन कोड। वो ओके, ठीक है। 109 ये देखिए आपका ट्रांजैक्शन कोड राइट साइड में दिख रहा होगा। वैसे ठीक नहीं है, हाँ, दिखेगा लेकिन जैसे आप माउस को होवर करोगे तो वो 109 दिखेगा। अब ठीक है, मेंटेन ओके। स्टोरेज लोकेशन में मैंने किया इधर मैंने स्टोरेज लोकेशन अभी खोलेंगे अपना। हुँ, तो वर्क एरिया है तो ऑलरेडी प्लांट आपने क्रिएट किए होंगे तो अगर कोई प्लांट आपने क्रिएट किए होंगे तो प्लांट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि प्लांट आपको पहले क्रिएट मतलब पहले ऊपर में प्लांट क्रिएट करना पड़ेगा। मैं अभी मतलब जो भी दूसरा डेटा है उसमें से आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। लेकिन हम एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पूरा क्रिएट करेंगे। अभी तो आप मतलब ऐसे बता रहे हो लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम क्लाइंट लेवल से लेके हमारा हाँ, परचेस वो उस हिसाब से करते हैं, उस हिसाब से करते हैं। मैं हाँ, आपको अभी दिखा रहा हूँ क्योंकि ठीक है, ठीक है। वो उस हिसाब से करते हैं। ठीक है। ये आपका हो गया, ये प्लांट है। अभी हुँ, ये प्लांट में क्या होता है कि इसमें ये प्लांट आपका दिख रहा है, इसका स्टोरेज लोकेशन है। तो हुँ, स्टोरेज हुँ, लोकेशन सपोज़ ये स्टोरेज लोकेशन इन्होंने 3 स्टोरेज लोकेशन क्रिएट किया है। आपको अगर और स्टोरेज लोकेशन क्रिएट करना है, तो जस्ट मेक ए हुँ, न्यू एड्रेस एंट्री। में।
ठीक न्यू है, एंट्री ठीक है। इधर आप क्रिएट कर दीजिए, उधर डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए, तो ये प्लान के अंदर आ जाएगा। सर तो एक एक प्लान के सेकंड अंदर, हाँ, एक एक सेकंड प्लान ब्रेक के जाइएगा। अंदर। एक सेकंड मुझे ये पूछना था कि जैसे प्लांट हमारा 0001 है, तो हाँ जी। सेम सेम टाइप के हम स्टोरेज लोकेशन भी क्रिएट कर सकते हैं 0001 ही? जैसे कि हाँ अभी पिछले पीछे हाँ, जैसे प्लांट सही हमारा है। 0001 था, उसमें एक हाँ, स्टोरेज लोकेशन भी है 0001। नहीं, ये आप कर तो सकते हैं आइडेंटिकल है, लेकिन ये बेटर है ऐसा नहीं करना, दैट विल बी बेटर। हाँ, ऐसा नहीं करना। बिकॉज़ मतलब ये है उसमें ना क्या कि होता है कि डेटा प्लांट और स्टोर डेटा लोकेशन शुड बी यूनिक एक्चुअली, तो क्या है कि यस, यस, कंफ्यूजन नहीं होता। यूनिक होना चाहिए। इसका रीज़न हाँ। भी है, सी एसएपी बेस्ट प्रैक्टिसेस में ये सब चीज़ें बोलता है कि आप हम्म। ऐसे जो जो ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन है, 2 अलग-अलग फॉर्मेशन आप अलग-अलग क्रिएट करो। मतलब बिल्कुल, बिल्कुल। खाली यूनिक उनकी फीचर्स होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि दोनों एक ही जैसा होगा, तो ऑब्वियसली हाँ, जब आप फ्यूचर में कस्टमाइजेशन मतलब करोगे, आप जब रिपोर्ट निकालोगे, रिपोर्ट में भी आपको कंफ्यूजन होंगे। हाँ, कंफ्यूजन होगा, सही बात है। So that is what so ये आपका हो गया मेंटेन स्टोरेज लोकेशन। सो ऐसा स्टोरेज लोकेशन, फिर उसके बाद है मेंटेन परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन आपको मेंटेन करना है, तो मेंटेन परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन आपको पहले क्रिएट करना पड़ेगा। ये हाँ, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन इधर आप क्रिएट कर लो, उसका डिस्क्रिप्शन दे दो, एंड देन ठीक इधर है, अगर आपको करोगे, इधर सेव बटन आपको सेव करना पड़ेगा, फिर कस्टमाइजेशन रिक्वेस्ट आएंगे, और ठीक वो है। प्रॉम्प्ट कस्टमाइजेशन रिक्वेस्ट आएंगे। जैसे कि ये आपका देखिए, इसमें आ रहा है डेटा ऑलरेडी सेव, बिकॉज हमने कुछ डेटा क्रिएट किया नहीं। अगर डेटा हाँ, क्रिएट करते तो वो आता, तो ये कस्टमाइजेशन रिक्वेस्ट आएगा। अच्छा, दूसरा कस्टमाइज़र रिक्वेस्ट ये हम ही अप्रूव करते हैं या फिर ये बेसिस वाला काम है? नहीं नहीं, कस्टमाइजेशन रिक्वेस्ट बेसिस वाला। बेसिस वाला करता है, अच्छा ये बेसिस वाला ईमेल भी है क्या? कस्टमाइजेशन, नहीं नहीं, बेसिस वाला कस्टमाइजेशन रिक्वेस्ट का बेसिस वाला बना के देते हैं। फिर आप जब कस्टमाइजेशन करते हो ना, जितना भी हम्म। कस्टमाइजेशन आप करोगे, वो ऑटोमेटिकली आपके पास ऑटोमेटिकली होता रहेगा। अच्छा, बार बार वो पहला जो रिक्वेस्ट है वो करके देते हैं। और अच्छा। वो रिक्वेस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, वो भी मैं आपको सिस्टम में दिखा दूंगा, वो कोई बड़ी ठीक चीज है, नहीं ठीक है। है। वो कोई ओके, बड़ी ओके। चीज नहीं। तो ये हमने देखा मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर दो हम्म। ये है। उसके बाद ठीक जैसे है। कि ये लॉजिस्टिक्स के अंदर हमने लॉजिस्टिक्स के अंदर हमने बोला है, लॉजिस्टिक्स के अंदर हमने बोला है कि जैसे कि वेयर हाउस नंबर है, तो वेयर हाउस नंबर है, एक में डिफाइन कॉपी डिलीट चेक वेयर हाउस नंबर। सो इसमें क्या होता है कि अगर हमने ऑलरेडी सिस्टम में कुछ वेयर हाउस है, उस वेयर हाउस हाँ। में इधर डिफाइन वेयर हाउस नंबर। सो इसमें क्या होता है, डिफाइन वेयर हाउस नंबर, तो हम वेयर हाउस इधर क्रिएट कर सकते हैं। वी कैन क्रिएट हम्म। वेयर हाउस, न्यू एंट्री करके हम वेयर हाउस क्रिएट कर। ठीक है। उसके बाद वेयर हाउस जब क्रिएट हो गया है, उसके बाद वेयर हम्म। हाउस जब क्रिएट हो गया है, फिर वेयर हाउस वेयर हाउस एक ही कंपनी कोड में हम मल्टीपल वेयर हाउस कोड डिफाइन कर सकते हैं? हाँ, मल्टीपल कर सकते हैं। ये देखिए, कॉपी डिलीट चेक वेयर हाउस नंबर, तो ये हम्म। वेयर हाउस नंबर कॉपी डिलीट चेक में ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट होते हैं। सी उसमें क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसका एक ऑब्जेक्ट होता है। तो आपके अच्छा। जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ, जैसे कि ये अगर मान के चलिए कॉपी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लिया, उसके हम्म। बाद जो आपने वेयर हाउस क्रिएट किया, जो मैं हम्म। इसमें मेन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट है, उसमें से आपने जो वेयर हाउस कॉपी किया उसको मैं कॉपी करूंगा। सो हम्म। उसमें क्या होगा, वेयर हाउस रिलेटेड जितना भी डेटा होंगे, वेयर हाउस रिलेटेड जितना भी डेटा होंगे, वो जो जो ओरिजिनल वेयर हाउस का है उसमें से आपके इसमें कॉपी हो जाएगा। तो आपके अच्छा। डेटा इन कंसिस्टेंसी या कस्टमाइजेशन में कोई दिक्कतें नहीं आएगी। ये देखिए इसमें ओके। दिख रहा है, आप मान के चलिए इसमें वेयर हाउस नंबर में एक वेयर हाउस नंबर आपको दे देता हूँ। हम्म। एक वेयर हाउस नंबर इसमें दे दूं, जैसे कि ये 001 मतलब आप सेंट्रल। ये कहना चाहते हो कि जो पहले से वेयर हाउस नंबर पड़ा हुआ उसका रेफरेंस लेके हम एक नया क्रिएट करेंगे, ताकि करेंगे। उसके जो पुराने पुराने वाले जो फीचर्स है वो ऑटोमेटिकली हमारे नए में यस, यस, फिट हो जाए। यस, यस। ठीक है। फिर इसके अंदर हम वेयर हाउस नंबर डाल के इसको करेंगे, तो कंटिन्यू वो कॉपी हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट ये है। तो इस हिसाब से हम ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हमने आपको दो चीजें दिखाया है। वैसे काफी सारे और सारे चीजें हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर, मतलब हम कर सकते हैं। सो ठीक है। दैट इज व्हाट की मतलब ये है। और फिर इसके बाद ये देखिए, ये आपका है प्लांट।
तो हम्म, वैल्यूएशन लेवल पहले क्रिएट करना है, उसके बाद प्लांट है। वैल्यूएशन हम्म, लेवल अगर हम ये करेंगे तो इसमें वैल्यूएशन लेवल क्रिएट करना पड़ता है। तो वैल्यूएशन हम्म, लेवल है, ये जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मटेरियल के लिए वैल्यूएशन लेवल बहुत इम्पोर्टेंट है। वैल्यूएशन ओके, लेवल और वैल्यूएशन क्लास ये एपाई के साथ इंटीग्रेशन में काम आता है, इसीलिए ये दोनों बहुत ओके, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मटेरियल में। ठीक है, वैल्यूएशन ओके, एरिया जो है प्लांट होगा, तो वैल्यूएशन हम्म, लेवल आप जब प्लांट क्रिएट करोगे ऑटोमेटिकली इसमें दिखेगा वैल्यूएशन एरिया इज ए प्लांट। हम्म, वैल्यूएशन लेवल हमेशा प्लांट होता है। ठीक है, ये आपका मतलब ये है, इस हिसाब से ये आता है। एंड देन मतलब इसमें शुरू जो होता है, मेरा जनरली में शुरू क्या होता है, ये जैसे मैं आपको बता दूं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो एफआई कंसल्टेंट होते हैं वो शुरू करता है, पहले कंपनी को डिफाइन करता है। उसके हाँ, बाद डिफाइन कंपनी करता है, उसके बाद क्या होता है कि कंपनी कोड क्रिएट करता है, उसके बाद कंपनी कोड को कॉपी करता है, उसके बाद बिजनेस एरिया ये सब करने के बाद फिर क्या होता है कि आप आपके जो मटेरियल मैनेजमेंट के जो चीजें हैं वो आप कर सकते हैं। मटेरियल हम्म, मैनेजमेंट जितना भी आपके कस्टमाइजेशन है वो करते हैं। आपको अपना मटेरियल मैनेजमेंट के जो पोर्शंस है वो नीचे में आपको अभी दिखा दूं। ये मटेरियल ठीक है। मैनेजमेंट के अंदर हम जा रहे हैं, नीचे का मतलब पोर्शन हम है। वो चीजें भी डिस्कस करेंगे जो इंटरव्यू लेवल पे डिस्कस करते हैं, सारे पूछते हैं, वो चीजें भी हाँ, हम इसमें डिस्कस देखिए करेंगे, है ना? जनरल सेटिंग्स फॉर मटेरियल मैनेजमेंट, तो इसमें क्या होता है कि स्टैंडर्ड काफी सारे सेटिंग्स इसके अंदर आता है मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर, जो हम्म, ऐसे कंसल्टेंट उनको करना पड़ता है। ऑफ कोर्स डिपेंड करेगा बिजनेस प्रोसेस के ऊपर। जरूरी हम्म, नहीं है कि आपको सारे सेटिंग्स करना है या सारे सेटिंग्स आपको ये करना है। जैसे कि इसमें ठीक है, आपको दिख रहा होगा सेल मटेरियल ब्लॉक फॉर गुड मूवमेंट्स, वो आप कर हाँ, सकते हैं मटेरियल इसमें अगर कुछ ऐसा करना है तो। अच्छा, उसके बाद ये कंजम्पशन बेस्ड प्लानिंग है, परचेजिंग है, हम्म, वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग, लॉजिस्टिक इनवॉइस वेरिफिकेशन है, ये सारी चीजें हाँ, इसके अंदर आता है। ओके, वैल्यूएशन एंड अकाउंट असाइनमेंट, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीजें हैं, वैल्यूएशन एंड अकाउंट असाइनमेंट, जो आपकी ओके, एफआई के साथ इंटीग्रेशन है, वैल्यूएशन एंड अकाउंट असाइनमेंट। अगर ठीक है, आपके मटेरियल है तो इसमें क्या होता है कि डिफाइन प्राइस कंट्रोल फॉर मटेरियल टाइप, सो इसमें आपको प्राइस कंट्रोल वगैरह डिफाइन करना पड़ेगा। फिर डिफाइन हम्म, डॉक्यूमेंट टाइप एंड नंबर रेंजेस फॉर प्राइस चेंजेस, फिर मेंटेन नंबर रेंजेस फॉर मटेरियल लेजर डॉक्यूमेंट, तो मटेरियल लेजर अच्छा, डॉक्यूमेंट के नंबर रेंजेस होंगे। नंबर रेंज हम उसके थ्रू करते हैं क्या? एसपीआरएन में सब कुछ नंबर रेंज का ही होता है ना? हाँ, एसपीआरएन जो एसपीआरओ के थ्रू ही इसके अंदर आपको नंबर रेंज करना पड़ता है। अच्छा, मतलब वो एसपीआरएन जो टी कोड है वो टोटली इस पे ही है, नंबर रेंज के लिए ही नहीं है, एक नहीं, के अंदर। एसपीआरओ में आपका सभी, एसपीआरओ में सभी आपका ये है, खाली आपको एक ही नहीं ये नहीं, बताया। एसपीआरओ में तो ठीक है, लेकिन एसपीआरएन भी तो टी कोड है, एसपीआरएन, हाँ, उसमें शायद शायद नंबर रेंज का ही ये सब हम डिफाइन करते हैं कि इसके नंबर रेंज हाँ, इससे अभी लेके ये होनी चाहिए। देखिए, अभी मैं देखिए मेटेरियल मास्टर के लिए नंबर रेंजेस का मैंने ओपन किया है। हाँ, हाँ, ठीक है, मेटेरियल मास्टर के लिए अभी इसमें क्या हाँ, होता है, ये डिस्प्ले है, ये इंटरवल्स, इंटरवल है और ये इनर स्टेटस है। अब डिस्प्ले में मैं ओके, देख ओके, रहा हूँ इसमें क्या क्या, इसमें डिस्प्ले में एक नंबर रेंजेस दिया हुआ है, इतना से इतना तक। आप मान हम्म, के चलिए नंबर रेंजेस क्रिएट करना है तो इसमें आप नंबर रेंजेस क्रिएट कर सकते हैं, जैसे इंटरवल है उसमें आप इंटरवल्स क्रिएट में कर, गए। तो इसके अंदर हम इंटरवल, इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं, इसके और ये अंदर हम ऐड। जो आगे नंबर आता है, ये हाँ हमारा जी। अकॉर्डिंगली क्रिएट करते हैं क्या हम? जैसे 1 2 हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, 3 4? हाँ, कुछ भी नंबर रेंजेस देखिए, इसमें नंबर रेंजेस का क्या है मैं आपको बता देता हूँ। नंबर रेंजेस में आपको हम्म, एक दिखा दूं। जैसे मान के चलिए इसमें नंबर रेंजेस एक दिया हुआ है, ये बना हुआ है एक नंबर रेंजेस, अभी जैसे नंबर रेंजेस दिया हुआ है। नाउ ठीक है, इसमें एक्सटर्नल में टिक किया हुआ है, पहले में एक्सटर्नल में टिक नहीं किया हुआ है। अब ये हाँ, नंबर रेंजेस जो है ना, ये नंबर रेंजेस आप पहले फॉर्म नंबर से 2 नंबर तक कभी तक आप नंबर रेंजेस आपके हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। और जो ठीक है, उसके बाद एक्सटर्नल में अगर आप टिक कर देंगे तो इसका मतलब क्या है कि जब भी आप मटेरियल क्रिएट करेंगे, हम अभी मटेरियल मास्टर के लिए नंबर रेंजेस बना रहे हैं, तो जब भी हम्म, आप मटेरियल क्रिएट करेंगे आपको नंबर्स पहले आपको सामने से देना पड़ेगा। लेकिन अगर एक्सटर्नल में ओके, ठीक नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली जो आप नंबर रेंजेस सिलेक्ट करके रखे हैं, एसएपी हम्म, उसमें से आपको नंबर सिलेक्ट करके इंटरनली आपको जब मटेरियल क्रिएट हो जाएगा, नीचे स्टेटस बार में आपको दिखेगा मटेरियल नंबर सो एंड सो क्रिएट। तो एक्सटर्नल क्रिएट करेंगे तो आपको बाहर से देना पड़ेगा नंबर रेंजेस इसी के अंदर, और अगर आप इंटरनल क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली एसएपी आपको जनरेट करके देंगे नंबर।
ठीक है, ओके, समझ गया। ये आपका मतलब ऐसे और काफी ये एनआर स्टेटस तो ये वो स्टेटस बताता है ना कि अभी तक हम कितने डॉक्यूमेंट राइट। क्रिएट कर चुके हैं। अभी तक कितने डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर चुके हैं, परफेक्ट। ठीक है, ठीक। तो ये आपका मतलब है इस हिसाब से। अभी ठीक है। आप बताइए मतलब किस हिसाब